नमस्कार साथियों, स्वागत है एक पाठशाला में। आज है 28 जनवरी 2026। आज हम करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही समझेंगे उसके स्टैटिक्स फैक्ट्स भी। इसी के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया किन्हें कहा गया, इंडिया एनर्जी वीक कब और कहाँ हो रहा है और ये किस चीज़ के लिए हो रहा है, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा ये कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, आयुष का तंत्र, स्वास्थ्य का मंत्रा, इन सारी चीज़ें साथ ही और भी कुछ जानेंगे। जैसे कि अभी जो अवार्ड्स हुए हैं उनके कुछ सेलेक्टेड पर्सन जिनका नाम जानना जरूरी है वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ये जो थीम है रिपब्लिक डे थीम में परेड में जो भी थीम हुआ है तो उसमें झांकी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा दिखाया गया उस झांकी का थीम क्या था। मैं रिपब्लिक डे परेड की ओवरऑल थीम की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ रिपब्लिक डे परेड में जो झांकी दिखाई गई, झांकियाँ दिखाई गई, उसमें से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के झांकी का थीम क्या था। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है आयुष का तंत्र, स्वास्थ्य का मंत्रा। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के झांकी का थीम था रिपब्लिक डे परेड 2026 के लिए, जो कर्तव्य पथ पर हर साल 26 जनवरी को झांकियां दिखाई जाती है, परेड दिखाया जाता है, उसी में ये हुआ है। नेक्स्ट है कि इंडिया एनर्जी वीक जो है, इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ शुरू हुआ है। तो देखिए ये साफ साफ क्लियर है कि ये इंडिया एनर्जी वीक है। तो अभी मैं आपको पहले सिंपल सा आंसर देता हूँ कि इंडिया एनर्जी वीक कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका सिंपल सा आंसर है गोवा में हुआ है, साउथ गोवा, या फिर आप गोवा भी याद रख सकते हैं। तो अब देखिए इसके इंडिया एनर्जी वीक के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि इंडिया एनर्जी वीक, इसको IEW भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में IEW। IEW ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, निवेश जुटाने और डीकार्बोनाइजेशन के लिए व्यवहारिक मापनीय मार्गों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे कि अभी हम बताते हैं, ये शुरुआत हो चुका है 27 जनवरी से। कहाँ पर? गोवा में शुरू हुआ है। ये IEW इंडिया एनर्जी वीक का 4th एडिशन है। साथ ही ये 3 डेज इवेंट है, मतलब 3 दिनों तक ये इवेंट होता है। इसमें देश विदेश के गणमान्य विशेषज्ञ इकट्ठे होते हैं और वहाँ डिस्कशन होता है। इसमें यूरोप, अमेरिका, मध्य पूर्व, अफ्रीका, एशिया के सारे के जो विशेषज्ञ होते हैं वैश्विक ऊर्जा के लिए लेके या कूटनीति के आयाम में, ये सब आके वहाँ इकट्ठा होते हैं और डिस्कस करते हैं। इसमें उम्मीद किया जाता है कि 120 देशों से अधिक 7,500 7,000 सॉरी 75,000 से अधिक ऊर्जा पेशेवरों का स्वागत होने की मतलब ये सारे इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। डेलीगेट्स फ्रॉम अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक्सपेक्ट किया जा रहा है 75,000 एनर्जी प्रोफेशनल का, जो 120 कंट्री से इसमें पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। साथ ही इसका जो फोकस है हमने आपको पहले ही बता दिया कि ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब फंड को इकट्ठा करने के लिए कि हम कैसे और इंडिया के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर सकें, और जो प्रैक्टिकल पाथवे हो डीकार्बोनेशन के लिए उसके ऊपर काम करने के लिए, इन सभी के ऊपर ये होता है। इंडिया एनर्जी वीक 2026 अभी चल रहा है, ये 4th एडिशन है, 3 दिनों का इवेंट है, गोवा में शुरू हो चुका है। तो अभी इंडिया एनर्जी वीक, एनर्जी के बारे में समझा, तो हम इंडिया के एनर्जी सेक्टर में कुछ अचीवमेंट है, क्या कहानी है, उसके बारे में एक डिस्कस करते हैं। जैसे कि ग्लोबल लीडरशिप, ये जो इंडिया है 4th लार्जेस्ट रिफाइनरी हब है, इंडिया 4th लार्जेस्ट रिफाइनरी हब है, 6th नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क है, ड्राइविंग 35% ग्लोबल एनर्जी डिमांड सिर्फ इंडिया टिल 2050 तक की इसका टारगेट है। अभी देखिए क्लीन एनर्जी के लिए भी हमने काम हम देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चला है जो फ्री LPG प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड, घर में महिलाओं के लिए। और ये अभी 10.40 10.4 लाख करोड़ 10.4 करोड़ होम्स को ये दिया जा चुका है। सॉरी, 1.5 करोड़ होम्स कनेक्टेड हो चुके हैं पाइप्ड गैस, नेचुरल गैस से, PNG, LPG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, PNG पाइप्ड नेचुरल गैस, इससे हो चुका है। ये LPG जो है 33 करोड़ हाउस होल्ड इससे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है इसी
श्रेणी में हम देखते हैं सेटिंग बेंचमार्क इन सस्टेनेबल एनर्जी। सस्टेनेबल एनर्जी मतलब एनर्जी जो सस्टेन करे, आगे के लिए भी फायदेमंद हो, ऐसा ना हो कि वो अनरिन्यूएबल हो, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या नहीं कि इसको बनने में वर्षों समय लगते हैं, तो सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम किया है। फोर्थ ग्लोबली है रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, मतलब इंस्टॉल किया जा चुका है रिन्यूएबल, जैसे कि सोलर पावर प्लांट लगाना, विंड पावर प्लांट लगाना, इसके लिए। उसके बाद 50% इंस्टॉल हो चुका है पावर कैपेसिटी नॉन फॉसिल्स फ्यूल। नॉन फॉसिल्स फ्यूल्स मतलब जैविक ईंधन का यूज नहीं करके उसमें से 50% का यूज हो चुका है। अचीव्ड COP COP26 कमिटमेंट 5 ईयर्स, ये एडवांस पहले जो इन्होंने कमिटमेंट किया था COP26 के लिए, वो पहले ही 5 साल पहले ही अचीव कर चुका है। तो आप हमें बताइए क्या कमिटमेंट किया था, इंडिया की तरफ से क्या कमिटमेंट था। और COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2006 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में इंडिया का क्या कमिटमेंट था, और उस कमिटमेंट को इंडिया ने 5 साल पहले ही अचीव कर लिया। तो आप हमें कमेंट में बताइए कमिटमेंट क्या था। यदि नहीं पता है तो हमें वो भी बताइए, हम आपको इसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो लेके जरूर आएंगे। अब जो है इनेबलिंग रूरल प्रोस्पेरिटी, गांव में भी समृद्धि लिया जा रहा है कि वहाँ बायोगैस प्लांट तैयार किए जा रहे हैं। नेचुरली 1.4 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल में इथेनॉल का ब्लेंडिंग करें। इथेनॉल इजली जो किसानों की वेस्टेज होता है उससे ये तैयार किया जा सकता है। तो इस तरह से इंडिया भी एनर्जी सेक्टर में अपना अचीव कर चुका है, आगे बढ़ रहा है। तो इसको और कैसे बेहतर तरीके से बढ़ा जा सके, इसी के लिए इंडिया एनर्जी वीक हर साल अभी मनाया जा रहा है। ये चौथा एडिशन है जो गोवा में शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जा चुका है। देखिए नेक्स्ट जो है एक BCA की दुखद घटना है। BCCI के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनका डेथ हो चुका है, इनका निधन हो चुका है। इनका नाम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, इनका निधन हो चुका है। ये BCCI के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और BCCI के लिए, खास करके BCCI के लिए बहुत ही दुखद घटना है। इंद्रजीत सिंह के बारे में देखिए, इंद्रजीत सिंह जो BCCI के प्रेसिडेंट रहे थे, वो कब से कब तक रहे थे, और 1993 से लेके 1996 तक BCCI के प्रेसिडेंट रहे। आप हमें कमेंट बताइए कि वर्तमान में BCCI की प्रेसिडेंट कौन है। BCCI का फुल फॉर्म भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई भी चीज़ नहीं पता है, निश्चिंत होकर आप हमें कमेंट कीजिए, आपको उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाया जाएगा। अब ये BCCI के प्रेसिडेंट के साथ साथ ये पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। पंजाब एसोसिएशन के क्रिकेट रहे हैं, और कब मतलब 3 दशकों तक रहे थे, 1978 से लेकर 2014 तक रहे, और अभी इनका निधन हो गया है। PAC पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने इनके सम्मान में अपने स्टेडियम का नाम, जो मोहाली में है, उसका नाम बदल के इनके ही नाम पे IS बिंद्रा स्टेडियम रख दिया 2015 में। IS इंद्रजीत सिंह बिंद्रा। तो ये इम्पॉर्टेंट बनते हैं इंद्रजीत सिंह बिंद्रा के बारे में जानने के लिए, क्योंकि BCCI हाल ही में न्यूज़ में चर्चा में रहती है। तो और ये खेल से संबंधित है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बनते हैं, क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में। तो आप ये सारी बातें ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं कि वॉइस ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है। जो वॉइस ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता था, उनकी भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है। अब ऐसे इनकी डेथ तकरीबन 90 साल की उम्र में हुई है। ये अब देख के आप पहचान सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता दूं, इन्हें ये जो है BBC जो न्यूज़ चैनल है, जो ब्रिटेन का न्यूज़ चैनल है, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट थे, जिन्हें वॉइस ऑफ इंडिया कहा जाता था। अब इनके बारे में देखते हैं, इनका नाम क्या है। इनका नाम है मार्क टूली। मार्क टूली, इनका निधन हो चुका है। ये BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, जो वॉइस ऑफ इंडिया कहा जाता था। ये इंडिया में ही रहे थे, इनका अंतिम संस्कार भी इंडिया में ही किया गया है, बट ये ब्रिटिश के थे। नेक्स्ट है, ये जापान के लिए दुखद घटना है, दुखद खबर है कि जापान में जो लास्ट ट्विंस पांडा का था, वो जापान से चाइना जा चुका है। तो ये जो है उसका नाम क्या था, उस पांडा का नाम क्या था और ये क्यों गया है। तो देखिए,
चाइना ने जापान को पांडा भेजा था। अब ये पांडा के ऊपर जापान का है अपना अधिकार बताता है। तो उस लिए अभी चाइना के कुछ कमेंट जो आए थे ताइवान को लेके, उसके अगेंस्ट में जापान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि यदि जापान के पड़ोसी देश ताइवान पर, साथी देश पर ताइवान पर यदि कोई हमला चाइना करता है तो जापान भी उसके काउंटर में अटैक कर सकता है। तो इस तरह की तनाव हुए थे चाइना और जापान के बीच रिलेशन में। तो चाइना ने अपना पांडा वापस मंगा लिया है। तो उस पांडा का नाम क्या था? तो देखिए ट्विंस हैं, आपको इमेज में दिखाया गया है। इस ट्विंस का नाम था जियाओ ली ली, जियाओ जियाओ ली ली। ये एक पांडा, ये दूसरा पांडा। देखिए जापान का है तो नाम भी उनके ही अनुसार हो गए, ना कि हमारे अनुसार हो गए। पर ये जानकारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था। और यहाँ पे एक ही बनता है कि फर्स्ट टाइम चाइना ने जापान को कब पांडा भेजा था? तो 1972 में। अब भी इसके बाद से 50 सालों, लगभग 50 सालों में पहली बार जापान पांडा के बिना रहने जा रहा है। पांडा के बिना जापान रहने जा रहा है। इस घटना को लेके जापान में बहुत काफ़ी लोग भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि लास्ट मतलब किसी की डेथ होती है तो लोग लास्ट दर्शन के लिए भीड़ इकट्ठा करते थे। तो इसके दर्शन के लिए, इसको एक झलक देखने के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गए थे। और जिस जू में रखा गया था उसने टिकट लॉन्च किया और टिकट के लिए बहुत मारामारी हुई। टिकट लेके भी लोग इसको देखना चाह रहे थे। काफ़ी को टिकट मिला, काफ़ी को नहीं मिला। और उस टिकट में सिर्फ 1 मिनट के लिए देखने का, एक झलक देखने के लिए दिया जा रहा था। तो मतलब समझ सकते हैं कि पांडा जापान में जापानियों के लिए कितना लगावपूर्ण था। पर अनफॉर्चुनेटली ये अभी वहाँ से जा चुका है। देखिए अभी जो 2026 रिपब्लिक डे परेड हुआ उसमें से बहुत सारे अवार्ड, पदक, ये सब का घोषणा हुआ था। उसी की श्रेणी में मैं अभी आपको एक छोटा सा लेके आया हूँ पद्म विभूषण के बारे में। मैंने आपको बताया था कि पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को दिया गया था। उनके बारे में यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि 5 लोग कौन से हैं। ये जानकारी जरूरी रखनी है क्योंकि पद्म विभूषण ये बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मिलता है, तो इससे पूछने की हाईएस्ट चांसेस बनते हैं। जैसे धर्मेंद्र जो अपना एक्टर थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत आर्ट्स के क्षेत्र में महाराष्ट्र। तो अब देखिए इसी के साथ हम दूसरा जो महानुभव है वो हैं अपना पब्लिक अफेयर्स के लिए केरला के के.टी. थॉमस। उसके बाद एन राजशिगम आर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के हैं। वी.एस. अच्युतानंदम, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है पब्लिक अफेयर्स के रूप में केरला से। तो केरला से दो दो अनुभव हैं, 3 हैं यहाँ की। ये जो है 5 में जो है पी नारायणन लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए क्षेत्र में, ये भी केरला से है। तो केरला हमें पता है कि काफ़ी डेवलप कंट्री है, स्टेट्स है, वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो इसमें केरला में एजुकेशन के मामले में निश्चित तौर पे आ गया है। तो वहाँ पे देख सकते हैं कि रिजल्ट भी दिख रहा है कि पद्म विभूषण से 3-3 लोगों को सम्मानित किया गया। ओवरऑल 5% को ही दिया गया है, पर्सनालिटी को दिया गया है। लेकिन केरला ऐसा ही है जो सिर्फ मतलब अकेले 3% वहाँ से उनको सम्मानित किया गया है। ये जानकारी जरूरी है। अभी देखिए कुछ अनसंग हीरोज जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है पर उन्हें भी सम्मानित किया गया है पद्मा अवार्ड से। तो कुछ हाइलाइट्स है, मैंने पे न्यूज़ के कटिंग दे रखे हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट्स में इसका डिटेल बताता हूँ कि जैसे कि ये हैं आपका इंद्रजीत सिंह, ये आईपीएस रह चुके थे। इन्होंने सड़कों से डस्टबिन मतलब कूड़े को हटाने का काम किया और अभी स्वच्छ अभियान के रूप में काम किया। ये चंडीगढ़ से हैं, ये आफ्टर रिटायरमेंट इन्होंने ये काम किया था। उन्हें भी केंद्र सरकार ने उनके काम के सराहना के लिए पद्म अवार्ड से सम्मानित किया। दूसरा है अंकेचौद, इन्होंने भी लार्जेस्ट फ्री एक्सेस लाइब्रेरी बनाया है इंडिया का फ्री एक्सेस लाइब्रेरी बनाया है। और ये एक कंडक्टर थे, बस कंडक्टर थे वहाँ से इन्होंने। तो भाई बहुत सारे अचीवमेंट हुई है, बहुत दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ ना होते हैं फिर भी वो बहुत कुछ कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसमें बुद्री थारी का है बारे में है, जो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट किए हैं और खास करके महिलाओं के लिए, तो उन्हें भी सम्मान दिया गया है इस अवार्ड से। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, नेक्स्ट है अपना डॉक्टर अम्बेला फर्नांडीज।
ये है डॉक्टर अरमिंडा फर्नांडिस। इनके बारे में खास बात यह है कि इन्होंने एशिया का फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक एशिया का फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक एस्टेब्लिश किया था, शुरुआत करवाया इंडिया में, तो इन्हें भी दिया गया है। तो ऐसे भी और भी हैं, जैसे कि मेडिसिन के रूप में, मेडिसिन में काम करने वाले जो कालाजार होता है उनके ऊपर करने वाले जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे महानुभाव हैं जिनको सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ अनसंग हीरोज थे जिनके बारे में भी जाना है। ऐसे भी और भी न्यूज़ हम आपको कवर में देते रहेंगे, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं वो आपसे यदि किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर सकें। तो देखिए अभी हम रिवीजन करेंगे। अभी हमारा रिवीजन शुरू होता है। रिवीजन क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला रिवीजन क्वेश्चन है कि पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। देखिए रिवीजन क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली आपका कोई ना कोई आता ही रहेगा, और हमें अब 5 क्वेश्चन देते हैं। पहले आपसे 5 सवाल पूछा जाएगा, आप वीडियो पॉज करके उसके आंसर लिख सकते हैं, आंसर सोच सकते हैं। उसके बाद यदि नहीं पता हो तो आंसर देख सकते हैं। फिर भी यदि पता भी है तो भी आप मिला चेक कर सकते हैं कि आपको कितना सही हुआ है। तो देखिए पराक्रम दिवस कब मनाया गया है, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि क्रिएटर कॉर्नर्स किसने लॉन्च किया है, क्रिएटर कॉर्नर्स किनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तीसरा सवाल है कि स्वदेश दर्शन स्कीम भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, स्वदेश दर्शन स्कीम एक लॉन्च किया गया है, किनके द्वारा किया गया है। ECI नेट ऐप जो है ये किसने लॉन्च किया है। और एज ऑफ इनलाइटमेंट महात्मा गांधी विजन, इनके लेखक कौन है। ये हैं आज के 5 सवाल रिवीजन के लिए। आप वीडियो पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब आंसर की बारी है, मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए पहला जो सवाल है पराक्रम दिवस, मैंने आपको कल भी बताया था। पराक्रम मतलब पिछले दिन बताया था। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को याद करके मनाया जाता है। यह हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। इससे पहले क्रिएटर्स कॉर्नर के बारे, क्रिएटर कॉर्नर प्रसार भारती के द्वारा शुरू किया गया है। स्वदेश दर्शन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। और ECI नेट ऐप, देखिए ECI नेट ऐप ये पता है उसी से चल जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ECI नेट लॉन्च किया है। ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, जो इलेक्शन से संबंधित जो भी काम है वो सारे एक ही जगह हो सके, इसके लिए इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। जो आपसे बुक का नाम पूछा गया, एज ऑफ इनलाइटमेंट महात्मा गांधी विजन, वो है प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल। तो ये थे कुछ रिविजन के क्वेश्चन, साथ ही हमने यहाँ करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। और हम यहाँ पर हर दिन पर एवरी डे डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछने के हाईएस्ट चांसेस होते हैं। हम यहाँ पे न्यूज़ हर जगह से कवर करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या फिर आर्टिकल्स हो कहीं से, हम वहाँ से कवर करते हैं। तो आप निश्चित तौर से देखिए, एवरीडे हम at 5 AM वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।